सर ये पाकिस्तान कैसा सा है? मतलब पहले तो ये इंडिया से फालतू में पंगे लेता है, फिर बाद में पता नहीं क्या ही करता रहता है, बार बार इंडिया को आगे छेड़ेगा, पता नहीं क्या चिढ़ा है इसको। ये मतलब कब तक चलना है, कब खत्म होगा? ये क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान की? बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेटे एक बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान को उतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आखिर क्या रीजन है मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। उस राजा के यहाँ है ना बहुत सारे लोग हुआ करते थे। उसी राजा की एक छोटी संतान थी। उस संतान ने क्या करा, वो चाहता था कि मैं खुद को है ना इस राजा से अपने आप को बड़ा बना लूं। मजबूरी में उसने विद्रोह किया, हल्ला मचाया, तमाशा किया, कचरा मचाया, एकदम घिना दिया उसने। कुल मिला के क्या हुआ, जो वो बहुत बड़े राजा थे उन्होंने उसे है ना अपने घर में एक कोने में छोटी सी जमीन का टुकड़ा देके कहा कि बेटे तुम अब यहीं पे रहो। तो उसे घर से निकाल दिया गया। वो वहां पे रहना शुरू कर दिया। जब वो वहां रहने लगा तो उसने देखा कि उसे कोई भी इंसान उसे है ना इंटेंशन अटेंशन कुछ दे ही नहीं रहा, कोई उसे पूछ भी नहीं रहा है। उसने सोचा मैं अपना एक छोटा सा राज बनाऊंगा, राजा बनूंगा और हम विज्ञान और तरक्की करेंगे। लेकिन हालत थी ना कि भूखे मरने की हालत हुई थी। इस कहानी में जो वो छोटा बच्चा है ना वो पाकिस्तान है बेटे, ध्यान रखना। और जिस तरह से आज पाकिस्तान की हालत है उसका डिसाइड ही नहीं कि उसके कितने बाप हैं। गुब्बारे में भर के वो एलपीजी गैस से अपने घर का खाना बना रहे हैं। ये हालत है पाकिस्तान की। तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान वापस इंडिया के पास गोद में आके बैठ जाएगा, कहेगा इंडिया पापा सॉरी सॉरी हमसे गलती हो गई, हमें दोबारा अपने गोद में बिठा लो। थोड़ा हम लोग को दिक्कत तो होगा ही, लेकिन आज ना 10 20 30 साल के बाद है ना वो पाकिस्तान जिसको आप लोग कह रहे हैं वो दोबारा भारत का हिस्सा बनने वाला है। क्योंकि वो अब भटक चुकी है, उसके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। वो मतलब सोचो कि वो अपने यहाँ पे ठीक से लोगों को खाना नहीं खिला पा रही और वो चांद पे पहुंचने का कोशिश, मतलब अतरंगी विचार उसके चल रहे हैं। पाकिस्तान की हालत बेटा सही मायने में यही है। इसलिए नफरत नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है कि बेटे 10-20 साल के बाद है ना वो वापस पापा के गोद में आके बैठेगा और बोलेगा सॉरी पापा हमसे गलती हो गई, हमें आपसे अलग नहीं होना चाहिए था। अब आप क्लियर हो गया। हाँ उसने अपने हिस्से की थोड़ी सी तमाशा मचा रखी है, लेकिन वो भी जानता है कि हम खुल के तमाशा कर नहीं पाएंगे। पता नहीं 2 मिनट के अंदर में इंडिया का एक बिजनेसमैन पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है। बस इतना ही कहना चाह रहा था। इसलिए उतना नफरत करने की जरूरत नहीं है, हमें दया करना है और हमें इंतजार करना है कि वो कब अपने पापा के पास लौट के आ जाते हैं। ठीक है।